तो एयरलाइन के ऑपरेशन में आई लगातार गड़बड़ियों ने देश भर में यात्रियों को बड़ी परेशानियों में डाल दिया है। एक तरफ उड़ानें रद्द हो रही हैं, दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार की स्थिति बनी हुई है। अब डीजीसीए ने जांच के बाद 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को हटाकर सख्त कदम भी उठाया है। श्रीनगर, दिल्ली और कई रूट पर हालात अब भी सामान्य नहीं है। डीजीसीए की कार्रवाई क्यों हुई, यात्रियों को किस तरह परेशानी झेलनी पड़ी, एयरलाइन और रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं और अदालत में इंडिगो ने क्या अपील की है, इस खास रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल हम देखते हैं। इंडिगो एयरलाइन में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑपरेशनल दिक्कतें सामने आ रही थी, जिनकी वजह से देश भर में उड़ानें रद्द होती रही। इन हालात पर डीजीसीए ने प्राथमिक जांच की, जिसमें इंडिगो की निगरानी कर रहे 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को दोषी पाया गया। जांच में ये साफ हुआ कि सुरक्षा और संचालन से जुड़ी निगरानी में गंभीर चूक हुई थी। डीजीसीए अधिकारियों का कहना है कि इन इंस्पेक्टरों की सुपरविजन में कमी थी, इसलिए तुरंत प्रभाव से उन्हें हटाया गया है। इन्हें उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया गया है। ये कदम दिखाता है कि डीजीसीए इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा है। इंडिगो का संचालन अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को भी 6 उड़ानें रद्द की गयी, जिनमें इंडिगो की 4 फ्लाइट्स शामिल थी। श्रीनगर अमृतसर, श्रीनगर कोलकाता और श्रीनगर दिल्ली की 2 उड़ानें इसमें शामिल थी। इसके साथ 2 अन्य एयरलाइनों की फ्लाइट भी कैंसिल हुई। लगातार रद्द हो रही उड़ानों की वजह से कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे और उन्हें अपनी यात्राएं आगे बढ़ानी पड़ी। फंसे हुए यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए उत्तरी रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार से उधमपुर से दिल्ली के बीच स्पेशल वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी गई है। ये ट्रेन 3 दिनों तक दोनों दिशाओं में 3-3 ट्रिप करेगी, ताकि यात्रियों को वैकल्पिक और सुरक्षित यात्रा विकल्प मिल सके। नई दिल्ली कटरा नई दिल्ली रूट पर चलने वाली इन स्पेशल ट्रेनों का उद्देश्य एयरलाइन संकट के दौरान फंसे हुए यात्रियों को राहत देना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले IRCTC और NTES पर जानकारी जरूर चेक करें। नहीं, ये 3 दिन के लिए दी गई है, 3 दिन के लिए है, तो ये बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि दूसरी एयरलाइन वाले चूँकि लगभग 62-63% पे इंडिगो का कंट्रोल है, तो बाकी के एयरलाइन वाले जो थे वो मनमाने दाम ले रहे थे यात्रियों से और यात्री बड़े परेशान थे। बहुत सारे यात्रियों को ये भी नहीं पता था कि उनके पास में इतना उनके बजट में पैसा है या नहीं है, क्योंकि कुछ 40,000 कोई 50,000 मांग रहा था। ये ट्रेन चलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, बड़ी सुविधा मिली है और यात्रियों का जो आगमन जो है वो माता के दरबार में आता रहे, इधर में यात्री आते रहें। कटरा, वैष्णो देवी, श्रीनगर, पत्नीटॉप हर जगह पे यात्री आए तो हमारी स्टेट की इकानमी से बूस्ट होती है और ये इकानमी को सेटबैक ना पहुँचे, ताकि अगली बार यात्री आने से पहले सोचे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी राहत जो है ये उन लोगों को दी है जो इंडिगो के क्राइसिस से जहाँ पर फंस गए। इधर इंडिगो एयरलाइन ने भी यात्रियों को राहत देने के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। कंपनी का कहना है कि कैंसिल हुई सभी उड़ानों के रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं और अधिकांश यात्रियों को राशि मिल भी चुकी है। कंपनी ने कहा कि जिन यात्रियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा है, उन्हें 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर दिया जा रहा है, जो अगले 12 महीनों के लिए वैध रहेगा। इंडिगो ने माना कि 3, 4 और 5 दिसंबर को ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से कई यात्री अलग अलग एयरपोर्ट्स पर घंटों फंसे रहे। ये राहत उन सरकारी मुआवजों के अतिरिक्त होगी जो एयरलाइन नियमों के तहत यात्रियों को मिलते हैं। इंडिगो ने री इम्पोर्ट किए गए एयरक्राफ्ट पर लगाई गई करीब 900 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी के रिफंड के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी का दावा है कि मेंटेनेंस और अनिवार्य प्रक्रियाओं के लिए विदेश भेजे गए विमानों पर वापसी के बाद गलत तरीके से भारी शुल्क लगाया गया। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन जज ने खुद को इस मामले से अलग करते हुए अगली तारीख पर सुनवाई टाल दी। इंडिगो संकट का असर अभी भी कई रूटों पर दिखाई दे रहा है। डीजीसीए की कार्रवाई जारी है। एयरलाइन रिफंड और वाउचर से राहत देने की कोशिश कर रही है और रेलवे यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल का रुख करेंगे, जहां सोलन जिले में 2 बड़ी पहलें सामने आई हैं। एक तरफ राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र ने टर्की टेल मशरूम की नई खेती तकनीक
विकसित की है और दूसरी ओर बागवानी विभाग ब्लूबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा देने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट तैयार कर रही हैं। ये दोनों प्रयास किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को आधुनिक दिशा की क्षमता रखते हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए इसे समझते हैं। सोलन के राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों ने दुर्लभ टर्की टेल मशरूम की खेती के लिए नई तकनीक तैयार की है। ये मशरूम सामान्यतः एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पेड़ों की सूखी टहनियों पर उगता है, लेकिन अब इसे नियंत्रित माहौल में बुरादा माध्यम पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इस उपलब्धि को खेती में एक नए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जो किसानों को कम जगह में ज्यादा आमदनी की संभावना दे सकता है। इस तकनीक में तापमान का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीज फैलने की अवस्था में 23 से 25 डिग्री तापमान और फलन के दौरान 18 से 20 डिग्री तापमान 100% उपयुक्त माना गया है। जैव रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर रितु बताती हैं कि टर्की टेल मशरूम कोई सामान्य खाद्य मशरूम नहीं है, बल्कि पूरी तरह औषधीय महत्व वाली दुर्लभ किस्म है। ये मशरूम पूरे वर्ल्ड में एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। ये मशरूम जनरली वाइल्ड रूप में यंग ट्विग्स में पाया जाता है और अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे इंस्टीट्यूट ने इसकी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है। तो मेनली ये सॉडस्ट में इसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं और इसका स्पॉन रन का टेम्परेचर होता है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी फ्रूट डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बात करते हैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू की, तो मेन बायोएक्टिव इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन बाउंड पॉलीसैकेराइड होते हैं और इसकी मेन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज और इसको क्योंकि प्योरली मेडिसिनल मशरूम है तो इसको हम एज अ पिल, एज अ टिंचर, एज अ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की तरह यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। इधर बागवानी विभाग सोलन किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग के उप निदेशक डॉक्टर शिवाली ठाकुर बताती हैं कि ब्लूबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी फार्मों और किसानों की जमीन पर विशेष डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट स्थापित किए गए हैं। हमने जो हमारा जिला है, मैंने पहले भी अपने आपके मंच के माध्यम से पहले भी मैंने सभी हमारे जिले और प्रदेश के बागवानों से को ये बताया है कि हमारा जिला हमेशा से अग्रणी रहा है, चाहे वो फूलों की खेती हो, चाहे वो कीवी की खेती हो, चाहे वो सब्जी का उत्पादन हो। तो इस बार भी जो है, इस साल भी हमने ब्लूबेरी को इंट्रोड्यूस किया है अपने जिले में और ड्रैगन फ्रूट को भी इंट्रोड्यूस किया है हमने। इनफैक्ट हमने जो है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन अपने ब्लूबेरी के और ड्रैगन फ्रूट के हमने अपने जो डिपार्टमेंटल फार्म है वहां पर लगाए हैं। तो हमारे बागवान जो भी इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, जो इच्छुक हो इन क्रॉप्स को लगाने के लिए, तो वो वहां जाकर भी डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। टर्की टेल मशरूम की नई तकनीक और ब्लूबेरी ड्रैगन फ्रूट जैसी हाई वैल्यू फसलों का विस्तार दोनों ही पहले हिमाचल के किसानों के लिए नई दिशा और नए अवसर लेकर आ रही हैं। वैज्ञानिक तकनीक और आधुनिक खेती मॉडल के सहारे किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं और कम जमीन में भी बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रयोग आने वाले वक्त में सोलन और पूरे प्रदेश में कृषि के भविष्य को और मजबूत बनाएंगे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। रिपोर्ट में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।